रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक सवाल किया। सवाल सिंपल था कि आप में से कोई 1/3 कुरान एक रात में पढ़ सकता है। बज़ाहिर सिंपल लगने वाले इस सवाल ने सहाबा कराम को परेशान कर दिया। तमाम सहाबा खामोश थे। उसी वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक तरीका है और वो है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी सूरह इखलास। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस रब की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, सूरह इखलास कुरान के 1/3 बराबर है। खुद से सवाल करें कि इस सूरत में क्या राज हो सकता है जो ये कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। क्या नंबर्स की जुबान इस बेहतरीन सूरत की मोजज़ाती तशरीह कर सकती है। चले सूरह इखलास के इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं और इस सूरत की खूबसूरती और इसमें मौजूद राज जो सिर्फ एक सिंगल नंबर 7 से जुड़े हैं उन्हें मालूम करते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कायनात पर तहकीक की तो उन्होंने जाना कि पूरी कायनात नंबर्स के एक खूबसूरत डिजाइन में तख्लीक की गई। एक एटम के जर्रे से एक पूरी गैलेक्सी तक हर चीज में मैथमेटिक्स है। लेकिन सोचने की बात है कि साइंसदानों ने ये सब कैसे मालूम किया। जैसे कि नासा ने मालूम किया कि एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन के करीब आने वाला है, फिर ये शहाब साकिब 76 साल बाद दोबारा जमीन के करीब आएगा। मजीद तहकीक पर वो जान गए कि ये शहाब साकिब हर 76 साल बाद जमीन के मदार के करीब आता है और गुजर जाता है। यानी कायनात में पहली अशिया को समझने के लिए साइंसदान उन चीजों की रिपीटिशन को नोट करती हैं और तब फैसला करते हैं कि ये क्या है और इसका साइज और फासला कितना है। यही सब कुछ कुरान करीम में 1400 साल पहले से मौजूद है, जिसकी एक सूरत सूरह इखलास में हर चीज एक सिंगल नंबर यानी नंबर 7 के गिर्द घूमती है। दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब के लगभग है और दुनिया की एक बड़ी तादाद अरबी जुबान नहीं जानती। अब चूंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी दुनिया को कुरान का ये पैगाम कैसे समझ आएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की कि इसमें हर चीज तफसील से बयान हुई। ये आयात सबूत हैं कि कुरान में हर चीज की मालूमात हैं और कुरान एक यूनिवर्सल किताब है, जिस तरह मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इस यूनिवर्सल किताब और यूनिवर्सल लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन इस सूरत में इस खूबसूरती से फिट आती है, जैसे कि इस सूरत की टोटल 4 आयात खास नंबर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं। पहली आयत में 4 अल्फाज, दूसरी आयत में 2 अल्फाज, तीसरी में 5 और चौथी में 6 अल्फाज। ये नंबर्स मिलाकर लिखें तो ये नंबर बनता है। ये नंबर एक जादुई नंबर है जिसे आप जिस साइड से भी लिखें ये हमेशा नंबर 7 का मल्टीपल ही आएगा। इस सूरत में अल्लाह का नाम एक खूबसूरत तरतीब से मौजूद है। इस सूरत की हर आयत को अगर हुरूफ में लिखें तो इसकी पहली आयत में अल्लाह के नाम के ये 3 हुरूफ 7 दफा आते हैं, दूसरी आयत में 6 मरतबा, तीसरी आयत में 4 मरतबा और चौथी आयत में 5 मरतबा। इन नंबर्स का फाइनल फॉर्म ये होगा और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरत के 17 अल्फाजों में 14 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ कम अज कम एक बार जरूर मौजूद हैं और 14 नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर लिखें, मगर उन 3 हुरूफ के बगैर जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते। मजीद हैरानी की बात यह है कि अगर हम सिर्फ उन 3 हुरूफ को काउंट करें जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते तो इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगी और 2100 भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरत में एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि इसकी हर आयत का इख्तिताम एक ही हर्फ पर होता है, यानी हर्फ दाल।
ये एक हैरानकुन मौजज़ाती न्यूमेरिक हकीकत है कि अगर हम इस सूरत में हर्फ दाल को गिने तो ये हमें ये नंबर देता है, यानी नंबर 1211, और ये नंबर भी एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। सूरह इखलास की तीसरी आयत में जिक्र है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। ये आयत लाम से शुरू होती है, जिसे अगर हम ऐसे लिखें तो हमें इस आयत में मौजूद लाम की गिनती मालूम हो जाती है और ये नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर दोहराएं, मगर इस दफा इस आयत के आखिरी हर्फ को लें जो कि है दाल, तो ये 10010 बनता है, जो एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इन दोनों रिजल्ट्स के सम्स को टोटल करें तो ये नंबर 7 का एक और मल्टीपल बनता है। इस सूरत में अल्लाह के कई नाम नंबर 7 के इस खूबसूरत तरतीब से आए, जिनमें एक नाम है अल अहद। अल अहद का मतलब है एक, जिसके जैसा कोई नहीं, दूसरे अल्फाजों में जिसका कोई शरीक नहीं। अल अहद नाम के हुरूफ हैं अलिफ लाम है दाल। अब इसी मेथड को दोहराते हुए इस आयत में हर्फ दाल को ढूंढें तो ये हमारे सामने इस तरह बनता है। अब ये नंबर 7 के 2 दफा मल्टीपल करने पर बनता है। अगर हम अल अहद की जगह सिर्फ अहद लिखें तो तब भी ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा। अब अल अहद और अहद के इन दोनों रिजल्ट्स को साइड बाय साइड लिखें तो ये एक बार फिर नंबर 7 से जुड़ जाता है। इस सूरत की तीसरी आयत में 5 अल्फाज और 12 हुरूफ हैं, जिन्हें मिलाकर लिखें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल बनता है। कुरान में इस आयत की लोकेशन भी बहुत अहम है। ये कुरान की 112वीं सूरत है, जिसको पहली वाली कॉम्बिनेशन के साथ मिलाएं तो इसका जवाब आएगा 1253112, और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। ये सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि इसमें अभी भी बहुत सारी मैथमेटिकल मौजज़ात मौजूद हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में आपके सामने लाएंगे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।